जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बजट 2025 आपको पता होगा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है वो चल रहा है 24-25 और इसके लिए बजट आपको पता है वैसे तो एडवांस में ही आ जाता है, लेकिन इस बार का बजट इलेक्शन के करके थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखी जा रही है, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, निर्मला ताई जी से क्या क्या डिमांडें की थी और क्या क्या हमारे को यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हर साल जो है बजट आपका फरवरी के महीने में आता है, लेकिन इस साल जनरल इलेक्शन थे लोकसभा के, तो बजट हमारा फरवरी में तो आ गया था, लेकिन वो इंटरिम बजट आया था जो फाइनल बजट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी आचार संहिता वगैरह लगी होती है, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होते हैं। और नई सरकार जब बन जाती है उसके बाद में आपका फाइनल बजट आता है। ये फाइनल बजट 23 जुलाई 2024 को यानी कि परसों आ रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। टैक्स रिजाइम जो है आपको पता होगा दो तरह के होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कितने सारे जो तरीके हैं अपनाए जा रहे हैं कि आप न्यू में आए। इस बार से तो न्यू को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम भी कर दिया था, यहाँ पर छूट भी 7 लाख रुपए तक की दे दी थी। लेकिन जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी आपको पता होगा 3 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है न्यू टैक्स रिजाइम में। इस 3 लाख को बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक करने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। हालांकि जो भी चीज़ें होंगी अपने सामने क्लियर हो जाएंगी जो हमारे को बजट आएगा 23 तारीख को, लेकिन फिर भी बहुत सारी उम्मीदें ऐसी होती हैं जो टैक्स पेयर को, टैक्स प्रोफेशनल को बहुत सारा सुकून देती हैं। इसके बाद में मैक्स जो है आपका दोस्तों यहाँ पे टैक्स रेट है, मैक्सिमम टैक्स रेट होता है। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो 30% टैक्स आपको देना होता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में ये जो है 15 लाख के बाद है। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे 25% का टैक्स स्लैब मिसिंग था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी सोच सकती है कि अगर आपकी न्यू टैक्स रिजाइम में इनकम 15 लाख से ज़्यादा चली जाए तो पहले यहाँ पे 30% टैक्स आपको देना पड़ता था, लेकिन अब 30% की जगह हो सकता है ये 25% ही आपका मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है यहाँ पे हो जाए। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों आपको पता होगा जिस व्यक्ति की सैलरी चाहे 1 लाख रुपए है चाहे 1 करोड़ रुपए है, उसको सिंपली सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। पहले बहुत सारी डिडक्शनें होती थी, उनको हटा करके सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है। पहले ये स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 40,000 रुपये की, उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया, लेकिन काफ़ी टाइम से ये 50,000 है। चाहे सैलरी की इनकम आ रही हो चाहे पेंशन की इनकम आ रही हो, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा करके 1 लाख रुपये अगर कर दिया जाता है, उम्मीद भी है ये हो जाएगा, तो काफ़ी सारी उम्मीदें यहाँ पे जग जाएगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में होम लोन, आपको पता होगा घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में घर बनाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और होम लोन का बेनिफिट आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता है। तो हो सकता है इस होम लोन का जो कुछ ना कुछ बेनिफिट पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट न्यू टैक्स रिजाइम में भी देने को मिल सकता है। 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की छूट थी दोस्तों, अगर आप 50 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का होम लोन लेते हो तो 2 लाख रुपए तो बहुत ही कम है, और 7 सालों से ये होम लोन की जो इंटरेस्ट की छूट है वो बढ़ी नहीं है। तो इस तो 2 लाख को बढ़ाने की उम्मीद यहाँ पे हो रही है, और न्यू टैक्स रिजाइम में भी इसका कुछ ना कुछ होम लोन का बेनिफिट आपको देने की उम्मीद होती है। बाकी क्लियर हो जाएगा दोस्तों इसका जो बजट आएगा। इसके बाद में कैपिटल गेन के जो रेट हैं वो भी आपको पता होगा 15% है शॉर्ट टर्म पर, 10% है लॉन्ग टर्म पर, इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन 20%, काफ़ी सारे रहते हैं। और कैपिटल गेन का पीरियड भी आपको पता होगा दोस्तों 12 महीने का है, कुछ में 36 महीने का है, तो इनको भी थोड़ा सा चेंजेस करने की यहाँ पे आ रहा है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है वो भी चेंज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट। इंडिया में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट पर कुछ पैसा पड़ा होता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट आता है। हालांकि ये इंटरेस्ट 2.5%, 2.7%, इतना ही 2-3% होता है, लेकिन इसकी जो दोस्तों 80TTA के अंदर आपको 10,000 रुपये की छूट मिल जाती थी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो इस लिमिट को 10,000 को बढ़ाने की यहाँ पे चर्चा चल रही है। इसके बाद में ही सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपका कोई इंटरेस्ट आता है तो न्यू टैक्स रिजाइम में भी हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिल जाए। सेक्शन 80C दोस्तों सबका चहेता, सबका प्रिय, सबसे लोकप्रिय सेक्शन है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो तो आपको पता होगा पिछले काफ़ी सालों से ये लिमिट है नहीं बढ़ी है। अगर आप LIC, ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल, म्यूचुअल फंड, ELSS वाले, टैक्स सेवर, FD, NSC, PPF, कितनी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कराते हो तो सिर्फ 1.5 लाख की छूट मिलती है। बहुत सारे लोग तो 5-5, 10-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस लिमिट को बढ़ने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। पिछले 10 सालों से ये लिमिट है 1.5 लाख की हुई है, तो हो सकता है 2.5 लाख रुपए तक इसको भी हम देख सकते हैं। PM किसान निधि योजना दोस्तों, किसानों को जो यहाँ पे फ्यूल दिया जाता है, उनको
जो खेतों में पेट्रोल डीजल लगता है, इसके बाद में उनको जो यहाँ पे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह लगती है, वहाँ पर तो 28% GST लगाया जा रहा है और 6,000 रुपये का मात्र PM किसान निधि देकर के उनको खुश करने की कोशिश की जाती है। तो हालांकि ये अलग मैटर हो गया, लेकिन इसको भी 6 से 8,000 रुपये करने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। EV आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जमाना है, चाहे आपकी कार हो चाहे आपकी बाइक हो, तो यहाँ पर भी आपको EV के अंदर जो रेट्स हैं, EV के अंदर मेन काम होता है बैटरीज का, क्योंकि बैटरी पर चलती है तो बैटरीज के ऊपर कस्टम ड्यूटी, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, तो इंपोर्ट होने के लिए बैटरीज के कस्टम ड्यूटी पे घटाने से EV का रेट भी आपको कम हो जाएगा और EV से रिलेटेड जितने भी शेयर्स वगैरह हैं उनके रेट भी बढ़ जाएंगे। सैलरी पर्सन दोस्तों आपको पता होगा अपना टैक्स दे देता है, बहुत से ज़्यादा टैक्स जो होता है सैलरी पर्सन ही देता है। हमारे पास एक एग्जांपल आया था, एक व्यक्ति ने 30 लाख रुपए की सैलरी कमाई, तो उसका दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 8.5-9 लाख रुपए तो TDS ही कट गया। बताओ 3-4 महीने की सैलरी तो उसकी TDS में कट गई है। तो उसके पास में बहुत ही लिमिटेड उसके यहाँ पे ऑप्शन होता है, प्रोविजन होता है, जैसे कि उसने कोई पर्सनल लोन ले लिया, उसने कोई व्हीकल लोन ले लिया, उसमें भी कोई छूट नहीं मिलती है, TDS उसका पहले से ही कट दिया जाता है। तो सैलरीड पर्सन को भी बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पे देखने को मिलती है। सीनियर सिटीजन जो हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनको सेक्शन 194P के अंदर अगर उनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, उनका एक ही बैंक अकाउंट है, इसके बाद दोस्तों उनके पास 2 ही तरह की इनकम आ रही है, पेंशन और इंटरेस्ट की, तो उन्हें ITR नहीं भरनी थी, तो 75 साल से इस उम्र को घटाया जा सकता है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उनकी, ओल्ड आपको पता होगा ओल्ड में तो 3 या 5 है, न्यू में 3 है, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। डिडक्शन और एग्जाम्पशंस भी काफ़ी देने की उम्मीद है। TDS की लिमिट भी आपको यहाँ पे बढ़ाने की उम्मीद है। अगर TDS बढ़ जाता है दोस्तों, आपको पता होगा नॉर्मल व्यक्ति के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए FD पर 50,000 से ज़्यादा पर TDS काटता है, तो TDS भी आपको अगर कटने से बचाना है तो इसकी लिमिट भी यहाँ पे बढ़ानी होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, रेल टिकट के अंदर कंसेशन देने की उम्मीद पूरी यहाँ पे आ रही है, जो कि सीनियर सिटीजन को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कॉलेजेस में स्कूलों में पढ़ाई एक आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में आपको पता होगा कितनी हेल्थ व्यवस्था चरमराई हुई है। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पे बेड नहीं मिलता है, सुविधा नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, गैस जो हर एक घर में यूज़ होता है, पेट्रोल हर व्यक्ति यूज़ करता है, बिजली है, इसके बाद में रोड, चिकित्सा, शिक्षा है, इन सभी के ऊपर भी हमें उम्मीदें हैं कुछ ना कुछ ये सरकार देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।